क्वेश्चन 1 है, क्या प्रबंध और प्रशासन पर्यायवाची हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 2 है, संगठन की परिभाषा दीजिए, इसके सिद्धांतों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कवर किए गए हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आईएमईडी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 समाप्त हो गए हैं। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर आईएमईडी के लेक्चर को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। यह पेपर दिसंबर 2018 में हुआ था। इस पेपर को हम देखेंगे कि दिसंबर 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। यह पेपर सभी ब्रांचों के लिए होता है, जैसे कि ग्लास और सेरेमिक इंजीनियरिंग के लिए भी आते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आता है, डेयरी इंजीनियरिंग में भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेदर एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के ऑटो प्रोडक्शन, कैड, आरएसी मेंटेनेंस, टेक्सटाइल में भी पूछे जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी इसके पेपर आते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि इतने ब्रांचेज में ये पेपर कॉमन पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है, जिन ब्रांचेज के कोड भी उनके सामने लिखे हुए हैं। तो ये पेपर जो है ये एक कॉमन पेपर है, और ये पेपर जो है वो दोनों मीडियम में आता है। हिंदी मीडियम में भी पेपर आते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी पेपर आता है। बस फ़र्क इतना है कि हिंदी मीडियम में जो गलत हो जाता है, हिंदी के ट्रांसलेशन में अगर किसी क्वेश्चन में गलती है तो हमको आंसर किसके हिसाब से लिखना होता है, इंग्लिश वर्जन के हिसाब से लिखना होता है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि पेजर और मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता है। सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 सेक्शन होता है इसमें। कितने सेक्शन होते हैं? टोटल 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें 5 सेक्शन होते हैं। पहले 4 सेक्शन में हमको 2-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट 4 सेक्शन में हमको 2-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और लास्ट के 5th क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हम हिंदी वाले सेक्शन से देखेंगे, इंग्लिश वाले सेक्शन को भी आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। तो आप सभी लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन अ है, क्या प्रबंध और प्रशासन पर्यायवाची हैं, स्पष्ट कीजिए। इसमें इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये पूछा गया है, और इसको मैंने चैप्टर 1 में कंप्लीट किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संगठन की परिभाषा दीजिए, इसके सिद्धांत का संक्षेप में विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को भी चैप्टर 1 में कंप्लीट किया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन हैं। आगे हम देखेंगे कि और कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि एक अच्छी मजदूरी भुगतान प्रणाली के आवश्यक लक्षण क्या हैं। ये आगे हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये है, भीड़ मनोवैज्ञानिक की विशेषताओं का संक्षेप में बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, आधुनिक व्यवसाय में विज्ञापन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 के स है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये प्रश्न संख्या 3 में 2 को उत्तर देना है। पहला क्या है? कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में दिए गए प्रावधानों को समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। ये 2018 का पेपर है दोस्तों। मैं आगे 2019 और 2020 यानी कि 2018, 19 और 20 का पेपर मैं आगे और लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं क्या है। सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य क्या है? स विश्लेषण के माध्यम से सामग्री नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पेपर में अल्टरनेट करके पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, खाता बही को परिभाषित कीजिए, व्यापार में इसकी उपयोगिता को बताते हुए व्याख्या कीजिए। तो हमें तीसरा क्वेश्चन क्या है? खाता बही। ठीक, इसमें लेज़र के बारे में पूछा जा रहा है कि लेज़र क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उद्यमी से क्या आशय है,
रोजगार के अवसर के सृजन करने में उद्यमी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा जा रहा है कि इंटरप्रेन्योर से आप क्या समझते हैं और एक इंटरप्रेन्योर किस तरह से एक रोजगार का अवसर उत्पन्न करता है, इसको हमें समझना होगा। चौथे क्वेश्चन का बी क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए और इसके महत्व को बताइए। लास्ट 4 का सी जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 के सी का क्वेश्चन है, परियोजना पहचान से क्या आशय है, परियोजना पहचान में स्वाट के उपयोग को उद्देश्य को बताइए। ये क्वेश्चन भी हर साल पेपर में आता है और ये अल्टरनेट करके 1-2 साल में पेपर क्वेश्चन पूछता है। अगला 5th क्वेश्चन कौन सा है, 5th में देखिए दोस्तों, 5th में आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 10 नंबर के होते हैं। इसमें शॉर्ट्स में लिखने होते हैं, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, हमको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। पहला है अर्धवित्तीय प्रेरणों को बताइए, दूसरा है औपचारिक और अनौपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, तीसरा है औद्योगिक दुर्घटना के कारण तथा उससे होने वाले प्रभाव को बताने हैं कि औद्योगिक दुर्घटना के कारण बताइए कि किस वजह से इंडस्ट्री में दुर्घटना होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी बताइए और इसमें बट्टा पूछा गया है डिस्काउंट को, फिर पूछा गया है मितव्ययी आदेश मात्रा, इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, मितव्ययी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, ये पूछा गया है आपसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होते हैं। दोस्तों ये हमारे प्रीवियस ईयर 2018 के क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है, आप IMD के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं कि ये सारे क्वेश्चन उसमें कवर हुए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, और ये अक्सर हर साल पूछा जाता है। पेपर का थोड़ा पैटर्न इस बार चेंज हो गया है 2020-21 से, अब ये नीचे क्वेश्चन आने लगे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से आते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 और 2 है वो खंड क कर दिया गया है। खंड क में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरप्रेन्योर से, और ये वाले क्वेश्चन तीसरे नंबर से स्टार्ट होने लगे हैं अब, यानी तीसरे और चौथे में जो पहला और दूसरा सेक्शन हुआ करता था वो तीसरा और चौथा हो गया है। लास्ट वाला खंड वैसे कहीं वैसे ही बना हुआ है, 5वां नंबर यानी प्रश्न संख्या 5 जो है ये वैसे ही के वैसे ही बना है। इसमें हमेशा 4 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल 6 इसमें से आते हैं और आपको करने कितने होते हैं 4, और कितने नंबर का होता है 10, और ऊपर के सारे कितने कितने नंबर के होते हैं, ऊपर के सारे जो होते हैं वो आपके 5-5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन होते हैं। तो 5-5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 10 नंबर का एक प्रश्न संख्या होता है। तो आपको इसमें पेपर में 10 नंबर के करने होते हैं, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 भी 10 नंबर का होता है, लेकिन उसमें 2.5 नंबर के 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। दोस्तों ये पेपर कॉमन है और ये पेपर सभी ब्रांचेज में पढ़ाई जाती हैं और ये बहुत ही नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। इस फाइनल ईयर में अगर आपको अपने नंबर अच्छे करने हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के मार्क्स जो हैं, फाइनल ईयर के मार्क्स आपके 100% जुड़ते हैं BTE बोर्ड में। BTE बोर्ड में फाइनल ईयर के 100% मार्क्स जोड़े जाते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में कितने जोड़े जाएंगे आपके, फर्स्ट ईयर के 30% और सेकेंड ईयर के कितने जोड़े जाते हैं 70%। तो 30% आपका फर्स्ट ईयर और 70% सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में कितने होते हैं, थर्ड ईयर में आपके 100% जोड़े जाते हैं। तो आप अगर एक सब्जेक्ट IMD में अच्छे नंबर गेन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके इससे परसेंटेज अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्त के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।